हेलो दोस्तों। मेरा नाम है अनवर शुक्ला और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस में। तो जैसा कि अभी तक मैंने बताया कि मैं एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास 12 के लिए। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या क्या कवर करूंगा और कितने दिनों में कवर करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखना है कि मेरे पास समय कितना है। हमारे पास समय है लाइक फेब्रुअरी में एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है। फरवरी में एग्ज़ाम होते हैं। तो अभी चल रहा है अक्टूबर। ठीक है। अक्टूबर ऑन गोइंग है। आज कितनी तारीख हो गई है? आज हो गई है 15। ओके। आज हो गई है 15 अक्टूबर 2024। यानी कि अब मेरे पास बचे हुए हैं 16 दिन अक्टूबर ख़त्म होने में। फिर आएगा हमारे पास नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। ठीक है। तो ये 3 महीने हैं हमारे पास। इन 3 महीनों में हमें कोर्स ख़त्म करना है एक अच्छे लेवल पे। एक अच्छे लेवल पे यानी कि सिर्फ बोर्ड ही नहीं, कुछ बच्चे जो है जेई एडवांस की भी तैयारी करेंगे, कुछ जेई मेंस की भी तैयारी करेंगे। तो मैं एडवांस की तो तैयारी नहीं करवा सकता क्योंकि जो रियलिटी है इन 3 महीनों में एडवांस की तैयारी नहीं हो सकती है। हाँ, बट एक ऐसा फाउंडेशन क्रिएट हो सकता है कि जिसमें कि आपका मेंस अगर तैयारी करें कायदे से तो मेंस निकलने के चांसेस हैं। ठीक है। तो जैसा कि ये 3 महीने हैं, अब बात करते हैं। पहले तो क्या करें? पहले बोर्ड्स ही क्लियर कर लें। ठीक है। जब बोर्ड्स क्लियर हो जाएंगे तभी हम जाके आगे कुछ काम कर पाएंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है जिसमें कि मैं बताऊंगा सिर्फ कि क्या क्या हम कवर करेंगे इन 3 महीनों में। ठीक है। हालांकि इसी 15 तारीख से मैंने जो है 16 तारीख से मैं जो है वीडियो डालना चालू कर दूंगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। जिनका कवर हो गया बहुत बढ़िया, जिनका नहीं कवर हुआ उनका तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है। तो इसमें हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखने वाले हैं और बहुत अच्छे लेवल पे जाके सीखेंगे, यानी कि बोर्ड्स में हमें नंबर लाने हैं। तो बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है कि इसमें नंबर कैसे आएंगे, क्या होगा, कितनी इतना समय बचा हुआ है। समय में से कोई मतलब नहीं है, समय तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लोग एक रात पढ़ के भी पेपर कर देते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ इन 3 महीनों में अपने लिए कुछ काम करना है। ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आराम से पेपर देंगे, आराम से कर निकालेंगे। ठीक है। और मैं कोशिश वही करूँगा कि जो कुछ भी मैं इसमें पढ़ाऊँ वो आपके एग्ज़ाम में हूबहू वहाँ पे दिखे। तो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए कि हम क्या क्या इसमें कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। सबसे पहला चैप्टर हमारा यही होगा, या पहला टॉपिक कह दो। और ये कोई चैप्टर वगैरह टॉपिक नहीं है, बुक में भले ही टॉपिक दे दिया हो या चैप्टर दे दिया हो, बट मैं इसको चैप्टर या टॉपिक नहीं मानता हूँ। मैं इसको एज अ टूल यूज़ करता हूँ। क्यों टूल यूज़ करता हूँ? क्योंकि बिना इसके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आपका कोई भी चैप्टर हिलेगा ही नहीं। ठीक है। लाइक चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, चाहे वो आपका मैक्सिमा मिनिमा हो, चाहे वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो, चाहे आपका क्या कहते हैं मैट्रिसेस या डिटरमिनेंट हो, बिना इसके कोई भी सवाल हिलने वाला नहीं है। तो ये एज अ टूल हम यूज़ करेंगे और सबसे पहला टॉपिक हमारा यही होगा। और इस पे डायरेक्टली तो नहीं, डायरेक्टली अगर वो पूछेगा भी तो बहुत ज़्यादा वो 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। डायरेक्टली तो नहीं पूछता है, बट इनडायरेक्टली वो हर जगह पूछेगा। इनडायरेक्टली वो हर जगह यूज़ करा लेगा आपसे। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा यही होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे और इसको कवर करने में ऑलमोस्ट अगर कायदे से करेंगे तो मैं इसको शायद अम, 1 दिन में या 1.5 दिन में ख़त्म कर दूंगा। तो ऑलमोस्ट 1 दिन मान लो, 1 दिन में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। फिर हम क्या पढ़ेंगे? फिर हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक हमारा, सीधे आएंगे मैट्रिसेस में। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट।
ये वो टॉपिक हैं जिससे आप नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है, इजीली। इजी टॉपिक हैं और आराम से नंबर गेन किए जा सकते हैं। तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट सेकंड टॉपिक होगा, एंड देन थर्ड टॉपिक आएगा, हम सीधे उसमें चले जाएंगे आपके कैलकुलस में। कैलकुलस इज अ बिग टॉपिक, ठीक है। कैलकुलस केवल कैलकुलस नहीं है, कैलकुलस में कई सारे टॉपिक्स आते हैं, जिसमें से कि सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा कंटिन्यूटी, जिसमें से कि सबसे पहला टॉपिक सब टॉपिक होगा कंटिन्यूटी। और जिसको कैलकुलस आ गई समझ लो उसको आधी मैथ आ गई। आधी मैथ इन द सेंस मतलब कि उसके 70 पार होने वाले हैं, 70 अबव या 70 के, हाँ 70 मान लो या 70 अबव मान लो, क्योंकि कैलकुलस ही ऐसा चीज है जो आपको नंबर दिला सकता है, ठीक है। कंटिन्यूटी, हालांकि यूं कहें जैसे कि आधे से ज़्यादा बुक आपकी कैलकुलस ही है, ठीक है, चाहे पार्ट 1 ले लो चाहे पार्ट 2 ले लो, आपका यही है पूरा, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक करेंगे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी से भी पहले आपको थोड़ा बहुत चीज़ों को ज्ञान कराया जाएगा, जैसे कि 11th में आपने लिमिट्स पढ़ी थी, तो लिमिट्स का बेसिक, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बिना लिमिट्स के आप कंटिन्यूटी कर ही नहीं सकते, ठीक है। लिमिट्स जानना जरूरी होगा, तभी आप कंटिन्यूटी कर पाएंगे। तो बेसिक हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद कंटिन्यूटी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एंड देन उसको बाइंड अप करेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो जिसको लिमिट्स आती है उसको कंटिन्यूटी अपने आप आती है, और जिसको कंटिन्यूटी आती है उसको डिफरेंशिएबिलिटी अपने आप आ जाती है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। बिना लिमिट्स के आप कंटिन्यूटी नहीं कर सकते हैं, अब बिना कंटिन्यूटी के आप डिफरेंशिएबिलिटी नहीं करते हैं। नेक्स्ट हायर ऑर्डर फिर करेंगे हम लोग, सॉरी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बाद में हो गया। डिफरेंशिएबिलिटी के बाद जैसे कि मान लीजिए पहले आपने क्या किया, लिमिट्स पहचाना कि लिमिट्स कैसे एग्जिस्ट करेगी। लिमिट्स जब एग्जिस्ट करने लगेगी तब फिर कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट आएगा। जब कंटिन्यूटी आएगा, कंटिन्यूटी होने लगेगी, तब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। अब जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो फिर उसका डिफरेंशिएशन करना भी हमको आना चाहिए। तो इसीलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन वही बेसिक वाला जो आपने 11th पढ़ा था। 11th में तो बड़ा आसान आसान पढ़ लिया था, बड़ा आसान आसान पढ़ लिया था। बट यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक पढ़ेगा, क्योंकि हमने पीछे क्या पढ़ रखा है, पीछे हमने पढ़ रखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो वो अब डिफरेंशिएशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कराएगा, ठीक है। वैसे मैंने बोला था डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली यूज कराता है वो। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंशिएशन पढ़ लिया। फिर इसी का एक, अब आप हायर सेकेंडरी में हैं, तो इसीलिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी हमको पढ़ना पड़ता है, डेरिवेटिव, ठीक। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन बात एक ही है। तो इसमें भी कई सारे सब टॉपिक हैं। देख रहे हैं आप, कैलकुलस में अभी शुरुआत ही नहीं करी, शुरुआत तो यहाँ से हुई थी, लिमिट से, फिर कंटिन्यूटी से, फिर डिफरेंशिएबिलिटी से, डिफरेंशिएशन से, फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। और इससे सवाल आना ही आना है, मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे। मीन वैल्यू थ्योरम के बाद पढ़ेंगे हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, कुछ नहीं है ये। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा कुछ नहीं है, जिसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आता है उसको मैक्सिमा मिनिमा अपने आप आने लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आता है आपका डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरमेंट, डेरिवेटिव एज अ, इससे सवाल बहुत ही रेयर केस में आने वाला है, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरमेंट, रेट मेजरमेंट, ठीक है। डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरमेंट से बहुत ही रेयर केस में सवाल पूछता है। पूछता कहाँ से है,
या तो वो मीन वैल्यू थ्योरम से पूछेगा, या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से, या मैक्सिमा मिनिमा से। टेंजेंट नॉर्मल से और मैं सवाल भले दे दे, जैसे कि 2 सवाल हैं उसमें टेंजेंट नॉर्मल से एक और मैं करके सवाल दे दिया उसने, तो ज़्यादातर केसेस में, और अगर इन तीनों में से भी यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा में अगर हम कहें कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो 10 में से 9 बार ये पूछा गया है, मैक्सिमा मिनिमा। तो इट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी टू गेन द मार्क्स। यानी कि इसको अगर आपने कर लिया कायदे से, मैक्सिमा मिनिमा अगर कायदे से कर लिया, तो कहीं भी आपके 5 नंबर नहीं है, 5 नंबर का सवाल वो पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो इसको करना बहुत ज़रूरी है, और इसको अच्छे ढंग से करेंगे ताकि हमारे 5 नंबर कहीं ना जाएं। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास। वेट, लेट मी चेक व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, सो ये तो आप था, आपका था। इसको अगर नाम दिया जाए कायदे से, तो यहाँ पे सब कुछ डिफरेंशिएशन का यूज होने वाला है, इसलिए इसका नाम दिया गया डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, और अगर इसको टाइम पूछा जाए कि इसमें टाइम कितना लगेगा, ठीक है, तो अगर ढंग से करेंगे, ढंग से इन द सेंस मतलब विद एग्जांपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इन सबको कवर करने में 2 to 3 वीक्स, 2 से 3 हफ्ते लगेंगे ही लगेंगे, बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, तो पेशेंस रखना थोड़ा सा। कुछ लोग शुरुआत में तो आएंगे, नहीं भैया क्रैश कोर्स है, आराम से कर लें, आराम से हो जाएगा। नहीं, क्रैश कोर्स है ठीक है, बट इसको पहली बात तो आपको उसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, कि मतलब ऐसा नहीं कि आज एक लेक्चर देखा तो अगले दिन दोबारा देख लिया, नहीं, फिर तीसरे दिन देखा ही नहीं, चौथे दिन देखा ही नहीं, फिर 5वें दिन कहने लाओ तीनों एक साथ उठा के देख लें। नहीं, आज का आज का ही आज खत्म करना है, और अगला चैप्टर या अगला टॉपिक उसी दिन खत्म करना है, विद द फुल प्रिपरेशन। यानी कि पूरा प्रिपरेशन के साथ ही हमको उसी का उसी दिन खत्म करना है। जैसे कि आज मैंने मैट्रिसेस पढ़ाया, तो मैट्रिसेस के मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ होमवर्क दूंगा। ऑलमोस्ट ये वीडियो 1 से 1.5 घंटे की होगी, तो उसको करना ही करना है आपको एनी हाउ। ठीक है, क्योंकि समय है कम, और समय के हिसाब से ही हमको जो है आगे चलना है। तो जो कुछ भी मैं कराऊंगा उसको करना ही करना है आपको उसी का उसी दिन। ठीक है, तो ये 2 से 3 वीक लेगा, यानी कि ये आपका नवंबर पूरा ले सकता है। ठीक है, आपका पूरा का पूरा नवंबर ले सकता है, या आधा। ऑलमोस्ट एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो हाफ से भी ज़्यादा एक महीना आपका, वो ये मान के चलो 1 महीना पूरा ले लेगा ये। ठीक है, तो कैलकुलस आपका पूरा 1 महीना लेगा। कौन सा? डिफरेंशियल कैलकुलस। नेक्स्ट स्टार्ट होता है इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये कौन सा टॉपिक था? थर्ड। नाउ फोर्थ टॉपिक इज इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, और ये इंटीग्रल कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल कैलकुलस तो सवाल आता ही आता है, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इंटीग्रल कैलकुलस है। और बहुत लोगों को इसमें बहुत दिक्कत होती है, मतलब इंटीग्रेशन के नाम से ही डरते हैं लोग। तो डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम हैं आपके साथ। तो इसमें सबसे पहला सब टॉपिक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल। इंटीग्रल इंटीग्रेशन है कुछ नहीं, बस इंटीग्रेशन को दूसरा नाम दिया गया है एंटी डेरिवेटिव। क्या नाम दिया गया है? एंटी डेरिवेटिव। यानी कि डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा पार्ट। यानी कि हम वहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे थे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। डिफरेंशिएशन क्यों यूज़ होता है? डिफरेंशिएशन किसी को बताता है कि हमारा कितना अ, किसी के साथ में, किसी के रिस्पेक्ट में कितना उसे क्या बोलते हैं, कितना चेंज आया, उसे हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आया उसे हम डिफरेंशिएशन बोल देते हैं। और इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इज नथिंग बट अ एरिया कैलकुलेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन हम कहाँ यूज करते हैं? एरिया को कैलकुलेट करने में। तो इसीलिए हमें पढ़ाया गया है इनडेफिनिट इंटीग्रल। फिर जब इनडेफिनिट पढ़ लेंगे, तो फिर आई हटा दो। इनडेफिनिट की स्पेलिंग आई एन होती है। फिर डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे। अगर इनडेफिनिट आ गया अच्छे से, तो डेफिनिट कुछ नहीं है, डेफिनिट में बस आपको लिमिट्स रखनी है। सिर्फ आपको क्या रखनी है?
लिमिट्स एंड जो सवाल होंगे दूसरा उसकी प्रॉपर्टीज पे सवाल होंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। अब प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं? पहली प्रॉपर्टी तो ये कि अगर कोई फंक्शन इस तरह से दी हुई है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग इस तरह से यूज करते हैं एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये इंटीग्रेशन इस तरह से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये वाला इंटीग्रेशन जो है इस तरह से भी हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसको कैसे यूज़ करेंगे, ये सब हम लोग जब पढ़ेंगे तब यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, अभी कुछ नहीं है, अभी सिर्फ इतना जानना है कि ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है। हाँ होती है, बिल्कुल होती है। प्रॉपर्टी इज एफ ऑफ ए प्लस बी, सॉरी, एफ एक्स इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ये इस तरह की प्रॉपर्टी होती है और हमको इसको यूज़ करना आना चाहिए। कैसे यूज़ करेंगे वो सब बात की बात है, अभी हमको सिर्फ ये जानना है कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमको सिर्फ इतना जानना है कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, और ये हमको आना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। वेट अ मिनट, लेट मी चेक व्हाट इज गोइंग ऑन। यहाँ पे भी लिमिट जो है इस तरह से ऐसे हो जाती है, तो हमको ये चीज़ पढ़नी ही पड़ेगी, यानी कि ये प्रॉपर्टी यूज़ कहीं ना कहीं क्या ये यूज़ होनी होनी है, तो हमको इसको पढ़ना पड़ेगा। और बहुत ही आसान टॉपिक है ये, यानी कि बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लोग सीखेंगे। तो इसको मैं थोड़ा और इधर कर दूँ और तो इस तरह से और बढ़ा देते हैं। और ये इसको यहाँ से ऐसे खींच देते हैं। ठीक है, तो ये हमको पढ़ना ही है। ठीक है, और ये डेफिनेट इंटीग्रल, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं ताकि समझ में आए। डेफिनेट इंटीग्रल, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे इस प्रॉपर्टी का बहुत यूज़ करेंगे। ठीक है, और कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं उनका भी यूज़ करेंगे, तो ये एक ट्रेलर था। ठीक है, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर डेफिनेट इंटीग्रल हो गया, देन उसके बाद थर्ड टॉपिक होगा एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। देन नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, या इसको एक तरह से कहो कि टॉपिक ही अलग हो गया। टॉपिक अलग नहीं हुआ क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन भी यूज़ होता है और इंटीग्रेशन भी यूज़ होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आने आना है। एक इससे, एक इससे। डेफिनेट इंटीग्रल से सवाल वो पूछेगा ही पूछेगा, कैसे पूछेगा वो बात की बात है। 3 नंबर या 4 नंबर में या 5 नंबर में पूछ सकता है। 5 नंबर में बहुत रेयर केस में पूछेगा, क्योंकि 5 नंबर वाले सवाल जो हैं वो ये हैं। ये वाले जो सवाल हैं वो 2 या 3 नंबर वाले हैं। ठीक है, और इसमें प्रॉपर्टी का यूज़ होना है, इसलिए 3 नंबर का सवाल वो पूछ सकता है। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा तो यहाँ से आपका इंटीग्रल कैलकुलस खत्म होता है, यानी कि इसमें भी मैं 1 to 2 वीक लूँगा इसमें, 1 से 2 वीक इसमें चला जाएगा। यानी कि अब देखो, पीछे देखो, इस चीज़ को ख़त्म करने में मैंने कितना समय लिया? 1 दिन लिया। ठीक है, अच्छा, इस चीज़ को ख़त्म करने में पूरा मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 मंथ लिया। अब मेरे पास कितने दिन बचे, यानी कितने महीने बचे? महीना कहना गलत है। तो अब मेरे पास जब 1 महीना इसमें चला गया तो मेरे पास बचे 2 मंथ, यानी कि 60 डेज।
ठीक है, क्योंकि हमें दिसंबर तक ख़त्म करना है। ठीक है, तो अब मेरे पास 2 मंथ बचे या 60 डेज बचे, तो 60 डेज में हमने क्या किया, 1 to 2 वीक यानी कि ऑलमोस्ट हाफ मंथ इसमें ले लिया हमने। ठीक, ऑलमोस्ट हाफ मंथ इसमें ले लिया हमने इंटीरियर कैलकुलस में। तो अब बचा मेरे पास कितना, यानी कि 30 में से 15, 60 में से 15 दिन चले गए, कितने दिन बचे, बचे हमारे पास 45 दिन। ठीक, अब इस 45 दिन यानी कि 1.5 महीने बचे हैं मेरे पास। इस 1.5 महीने में हमें कुछ और भी चीज़ें पढ़नी है जिससे नंबर हमारे आ जाएं। तो ये कौन सा टॉपिक था, फोर्थ, नो, फिफ्थ टॉपिक हम पढ़ेंगे जिससे हमारे नंबर गेन होंगे। जिससे नंबर गेन होंगे उसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। सर हमारी बुक में तो इसके बाद वेक्टर कैलकुलस चालू हुआ था, सॉरी वेक्टर यूज हुआ था। तो वेक्टर तब पढ़ेंगे जब हमारे पास समय होगा। ठीक है, इस 1.5 महीने में हमें नंबर अपने गेन करने हैं। ठीक है, तो नंबर गेन करने के लिए जो हमारे पास टॉपिक हैं जिनसे हम नंबर गेन कर सकते हैं, उसको मैंने 5वें नंबर पर रखा है लीनियर प्रोग्रामिंग। आसान है और क्वेश्चन आना ही आना है, यानी कि 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यहाँ से, सिंपल। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी किस तरह से पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी में वो पढ़ेंगे, हालांकि पढ़ेंगे सब, ठीक है, बट पहले बोर्ड्स के पर्पस से पढ़ेंगे। बोर्ड के पर्पस में क्या क्या आता है, बोर्ड्स के लिए पढ़ेंगे, यानी कि पूरा प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे विद द कॉन्सेप्ट, यानी कि जो पेपर में आएगा उसको कायदे से करेंगे। बाकी हम लोग उसको कॉन्सेप्ट से पढ़ के ख़त्म करेंगे। पहले जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो पढ़ेंगे क्या हम लोग, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कभी कभार पूछे जाते हैं 1 नंबर या 2 नंबर में, वो वाले सवाल पढ़ लेंगे, यानी कि मिसलिनियस। इस तरह से इसको ख़त्म करेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, फिर आएगा इसके बाद हमारे पास, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्या पढ़ेंगे, 7 नंबर, वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स में भी पहले हम लोग पढ़ेंगे स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट, स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड देन वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर बोलो चाहे क्रॉस प्रोडक्ट बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। देन फिर पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, इससे भी सवाल आता ही आता है। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, उसको बोलते हैं प्लेन। ठीक है, प्लेन थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, इसलिए इसको सबसे आखिरी में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे आखिरी में इन द सेंस मतलब ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, बट सबसे आखिरी में पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा टफ पड़ता है। टफ इन द सेंस लोगों को समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि ये 3D में जाता है और 3D लोगों को दिक्कत करता है। तो ऑलमोस्ट एक दो चीज़ें और रह गई हैं, जैसे कि छोटे छोटे टॉपिक, जैसे कि सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन। सेट्स तो नहीं है, रिलेशन फंक्शन है, सेट्स 11th में होता है। ठीक है, तो वो टॉपिक भी ख़त्म करेंगे यहाँ पे हम लोग 8th नंबर पे, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। फिर उसके बाद एक टॉपिक आता है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी, ये छोटे टॉपिक हैं, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। फिर उसके बाद आता है टॉपिक, हमारा एक टॉपिक रह गया होगा जैसे कि डिफरेंशियल एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन, वही डिफरेंशियल कैलकुलस का टॉपिक है 9, डिफरेंशियल एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन। और फिर उसके बाद टॉपिक रह जाता है हमारा सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, यानी कि वो तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में ही आ जाएगा। फिर एक टॉपिक रह जाता है तुम्हारा बाइनोमियल इक्वेशंस। ठीक है, या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या ठीक ठीक बोले उसको तो स्टैटिस्टिक में आता है। नेक्स्ट टॉपिक स्टैटिस्टिक में आता है। कितने टॉपिक हो गए,
10, 11, 11 नंबर, उसको लिखेंगे मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। इसके बाद लास्ट टॉपिक होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो ये भी पूछा जाता है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है और ये सवाल आता ही आता है इस पे। तो ये 4 नंबर या 5 नंबर या 3 नंबर, कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है। तो 4 से 5 नंबर का ये पूछा पूछा जाता है। तो ये सब था हमारा सिलेबस और इस तरह से इसको कवर करेंगे। तो टोटल 3 मंथ में हमको ये खत्म करना है विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, PYQ जरूर लगाएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी, किसकी, स्ट्रेटजी क्या क्या रहेगी। हम लोग 15 तारीख से पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। लाइव आऊँगा तब, जब हमारी लाइव तब आऊँगा जब मेरी वीडियो पे 50 लाइक्स, ऑलमोस्ट, ज़्यादा नहीं, 50 लाइक्स एंड 400 व्यूज़ आ जाएंगे, तब मैं आऊँगा इसमें लाइव। तब हम लोग लाइव क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है, लाइव डाउट सॉल्व करेंगे, ठीक। और संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे। संडे को एक्स्ट्रा क्लास मतलब वो भी लाइव, ठीक। संडे को एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, वो भी लाइव, जिसमें कि हम PYQ लगाएंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा। हालांकि जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें तो PYQ लगेंगे ही, बट आप खुद ही सोचो कि चैप्टर में कॉन्सेप्ट भी पढ़ना हो, PYQ लगाना है, तो PYQ में कितने लगाऊंगा, PYQ में कितने ही लगवा सकता हूँ जब चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कोई एक टॉपिक पढ़ाया डिफरेंशिएशन या कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाई, तो डिफरेंशियबिलिटी में बहुत ज़्यादा मैं पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा, फिर मैं एग्जांपल लगवाऊँगा, तो एग्जांपल में बहुत ज़्यादा 2 से 3 लगवा पाऊँगा, ठीक। फिर PYQ भी ऐसे ही लगवा पाऊँगा 2 से 3। तो फिर क्या 6 सवाल में या 4 सवाल में आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा? आप खुद सोचो, क्या टॉपिक क्लियर हो सकता है? इम्पॉसिबल है। इसलिए मुझे PYQ के लिए एक अलग से एक्स्ट्रा क्लास रखनी पड़ेगी। मैंने इस 3 मंथ में संडेज जोड़े ही नहीं है, संडे को इंक्लूड ही नहीं किया था अभी तो संडे को इंक्लूड करूँगा तो उसमें मैं लाइव तभी आऊँगा जब इस मतलब कि जब मैं इस वीडियो में डालूँगा, जो पहली इंट्रोडक्शन वीडियो है, जो ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, इस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कितनी चीज़ें, इतना चीज़ें मेरी हो जाएं, मैं लाइव आना चालू कर दूंगा। वरना रिकॉर्डेड लेक्चर तो मैं डालूंगा ही। रिकॉर्डेड लेक्चर मतलब मैं खुद रिकॉर्ड करूंगा और उसको डालूंगा, और फिर उन रिकॉर्डेड वीडियो को मैं देखूंगा कि उस पर मुझे क्या रिस्पांस मिल रहा है। अगर रिस्पांस मिलेगा देन आई विल कम ऑनलाइन, सॉरी लाइव, तब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो ये सब था हमारा स्ट्रेटेजी कि हम कैसे अपनी आगे बढ़ेंगे। एक और बात, जब हम ये सब कर लेंगे तो आपको करना क्या है, एक मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा एंड एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, जिसमें कि सारे बच्चे ऐड हो जाएंगे और उसमें अपने डाउट्स क्लियर करेंगे। साथ ही साथ आपको नोट्स मिलेंगे, उसमें नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और PYQ भी उसमें पड़े होंगे, ठीक है, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बेहतर बना सकें, ठीक। और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि डेली का डेली रिवाइज करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं पहली क्लास पढ़ाऊंगा उसमें तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, और फिर उसी को मैं इंटर कनेक्टेड करते चला जाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये पहली क्लास का था, ये नेक्स्ट क्लास में होगा, फिर मैं इसको इंटर कनेक्ट करूंगा थर्ड क्लास में, फिर मैं इसको इंटर कनेक्ट करूंगा फोर्थ क्लास में।
तो ऐसे इंटरकनेक्टेड होगा, तो जब आपको यही नहीं पता होगा तो फिर यहाँ कैसे आ जाएंगे आप? नहीं आ पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग इसकी लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे इस तरह से होगा, इसको करना ही करना है। सो आपको मैंने बता दिया क्या करना है। सबसे पहले तो ये जो मैं आज वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, इस वीडियो को अपलोड करने के बाद आप लोगों को ये देखना है कि आप कितना से कितना इसको शेयर करवा सकते हैं। ठीक है, शेयर करो उनको जो उनको नीड है, जो कोचिंग वगैरह नहीं जा पा रहे हैं, जिनके पास दिक्कत है कि अब ये समय कम बचा है, सेल्फ स्टडी नहीं है, ये वो फलाना वगैरह। तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपको ये शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, इतना आप करिए काम। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैं जो पढ़ाऊँगा इसमें वो आपको बोर्ड्स में मिलेगा ही मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ। वो आपको बोर्ड्स में मिलेगा ही मिलेगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। मिलते हैं अपने क्रैश कोर्स में। ठीक है, अपने इस क्रैश कोर्स में मिलेंगे डेली। ठीक है, डेली मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा और उसको आपको देखना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों को बताना है कि हाँ इसमें भी पढ़ाया जा रहा है, अच्छा पढ़ाया जा रहा है। आपको खुद ही पता चल जाएगा जब मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाऊंगा और उस पर देखेंगे कि हाँ पी वाई क्यू आपके सॉल्व हो रहा है। जब पी वाई क्यू सॉल्व होने लगे इसका मतलब जो पढ़ा गया है वो अच्छा पढ़ाया गया है और जो हमने प्रिपरेशन करी है वो हमारी प्रिपरेशन सही चल रही है। तो उसको नज़रअंदाज ना करें, इसको जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।